Hello everyone, my name is Nilofer and I am the trainee of PTEC Chandwara, Muzaffarpur first year. My roll number is 19 and this is the third assignment given by Poonam ma'am and my topic is Ganit ki Prakriti from F7 chapter number 1. So let's start the topic. Ganit ki Prakriti, in English we call it nature of mathematics. प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य तथा उनकी संरचना होती है जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालयी विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी एवं महत्वपूर्ण है। किसी विषय की संरचना जैसे जैसे कमज़ोर हो जाती है उस विषय की सत्यता, मान्यता तथा पूर्व कथन की क्षमता भी उसी क्रम में घटती जाती है। इसी निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है तथा उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी विषयों की प्रकृति एक समान हो। गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति ही है जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। आइए अब हम इन्हें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, गणित की अपनी एक भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सिद्धांत तथा संकेतों से है जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। थर्ड पॉइंट, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रिया का मतलब। फोर्थ पॉइंट है, इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। सिक्स्थ पॉइंट है, गणित के नियम, सिद्धांत सभी स्थान पर एक समान होते हैं जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। सेवन्थ पॉइंट, इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एट्थ पॉइंट, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथ्य सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। नाइन्थ पॉइंट, इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि से संदेह की भावना नहीं रहती है। नंबर 10th, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला भी होती है। इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है जिसके आधार पर विद्यालयी शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। रोजर बेकन ने ठीक ही कहा था कि गणित ही विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी है। गणित की प्रकृति में स्कॉटिश दार्शनिक हैमिल्टन ने लिखा था, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज सो ईजी दैट इट कैन अफोर्ड ऑन द रियल मेंटल डिसिप्लिन। इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम गणित की प्रकृति को निम्न रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, तार्किकता। सेकंड, प्रतीकात्मकता। थर्ड, सटीकता। फोर्थ, अमूर्तता। फिफ्थ, क्रमिकता। सिक्स्थ, सार्वभौमिकता। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को गणित की प्रकृति के इन महत्वपूर्ण आयामों को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आई होप आप लोग को यह टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।